पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर के क्या जानकारी देखने के लिए मिली है, बताएंगे आपको। सरकार अभी नहीं कराना चाहती जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कैदियों को जेल से किया जाए रिहा। आपको सभी बड़ी जानकारियों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए जल्दबाजी नहीं करने जा रही है। इसकी बड़ी वजह आखिर क्या है, बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, समीकरण दुरुस्त करने के बाद ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। सरकार जल्दबाजी में नहीं, बागियों व निर्दलियों को साधने में जुटी सत्ताधारी पार्टी। अब जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी को अधिक सफलता नहीं मिली है। ऐसे में प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कोई जल्दबाजी दिखाने के मूड में नहीं है। माना जा रहा है कोविड महामारी महज एक बहाना है। सत्ताधारी दल जब बागियों और निर्दलियों को अपने पाले में लाकर चुनाव समीकरण साध लेगा, उसके बाद ही सरकार चुनाव कराने का ऐलान करेगी। वैसे भी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव कराने के लिए सरकार के पास अभी काफी वक्त है। प्रदेश में निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 12 जनवरी और ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल 21 जनवरी को समाप्त हुआ था। कोरोना संक्रमण के चलते समय पर चुनाव न होने के कारण सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर डीएम को प्रशासक नियुक्त कर दिया। जिला पंचायत के लिए अवधि 12 जुलाई जबकि ब्लॉक प्रमुख के लिए 21 सितंबर तक है। ऐसे में सरकार के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त समय है। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्यकारी SK सिंह का कहना है, महामारी की स्थिति में सरकार चाहे तो नियमावली में संशोधन कर इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है। सरकार जल्दी चुनाव क्यों नहीं करा रही, इसकी बड़ी वजह सामने देखने के लिए मिल रही है। जानकार बताते हैं कि पंचायत चुनाव में आम लोगों को संगठन के प्रति नाराजगी है, जिसकी पोल खुलकर के सामने आ गई है। हालात ये है, तत्काल चुनाव कराने पर सत्ताधारी दल 20-25 जिलों तक सिमटने का खतरा बना हुआ है। इससे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टी को मनोवैज्ञानिक तौर पर नुकसान का डर सता रहा है। सत्ताधारी दल 60-65 जिलों को कुर्सी पाने की योजना पर काम कर रहा है। इससे संगठन से सरकार के मंत्रियों तक को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। संभवतः इसी वजह से चुनाव को टाला जा रहा है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष चुनाव को संपन्न करा लिया गया, तो ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न क्यों नहीं कराया जा सकता। अब सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लाखों लोगों के प्रत्यक्ष भागीदार वाले चुनाव संपन्न करा लिए गए, जबकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से गिनती के सदस्यों द्वारा किया जाना है। इस चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में भी खास दिक्कत नहीं आनी है। ऐसे में इस चुनाव को टालने के पीछे परिस्थितीय कारण की जगह राजनीतिक कारण ही माना जा रहा है। जिला व क्षेत्र पंचायतों के गठन की समयावधि बाकी होने से यह रणनीति और भी आसान हो गई है। सीधी सी बात यह है, सरकार को स्पष्ट रूप से डर सता रहा है। पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को हार देखने के लिए मिली है, ऐसे में बीजेपी सभी समीकरण को साधने के बाद ही पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का चुनाव संपन्न कराएगी। आगे बढ़ लेते हैं। एक जानकारी देखने के लिए मिल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कल एक सुनवाई देखने के लिए मिली थी। क्या कुछ हुआ है वहाँ पर, तो यहाँ जानकारी दी जा रही है। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से मरे कर्मचारियों के परिवारों को मिले कम से कम 1 करोड़। हाई कोर्ट अब यहाँ बताया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा, यूपी पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करते समय कोरोना के कारण मारे गए कर्मचारियों को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य था। इसलिए राज्य चुनाव आयोग और सरकार मुआवजे की राशि पर फिर से विचार करें। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग और यूपी सरकार से कहा, मुआवजे की घोषित राशि को वापस ले लें। यूपी सरकार ने इससे पहले हाई कोर्ट को बताया कि वह मारे गए कर्मचारियों को 35 लाख रुपए दे रही है। हाई कोर्ट ने कहा यह राशि बहुत कम है, इसे कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। वहीं हाई कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर हर जिले में 3 सदस्यीय महामारी लोक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश भी दिया है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया
बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रीवस्ती के शहरी और ग्रामीण हिस्सों में किए गए कोरोना जांच की संख्या उस प्रयोगशाला की जांच की जाए जहां से परीक्षण किया जा रहा है। डेटा 31 मार्च 2021 से आज तक का होना चाहिए। तो जो भी कर्मचारी पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमित हुए थे और उनकी जानें चली गई थी, उनको हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत देखने के लिए मिलेगी। उनके परिवारों को सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा देने की मांग की है। आगे सरकार से हाईकोर्ट ने सवाल किया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करने वालों का कैसे होगा टीकाकरण। यहाँ पर कोर्ट ने कहा, हमारी आबादी की एक बड़ी संख्या अभी भी गाँव में रहती है और ऐसे लोग हैं जो केवल 18 और 45 आयु वर्ग के बीच के मजदूर हैं और वे टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच अशिक्षित मजदूरों और अन्य जो ग्रामीण जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं उनके लिए क्या करेगी, यह योजना पेश की जाए। तो एक बड़ी सुनवाई देखने के लिए मिली है हाई कोर्ट में। यहाँ से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिन परिवारों ने पंचायत चुनाव के दौरान बहुत बड़ी क्षति झेली है। आगे बढ़ लेते हैं। एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिली है। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाए। तो यहाँ से उन सभी कैदियों के लिए जो जेलों में बंद हैं काफी समय से बड़ी राहत देखने के लिए मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब कैदियों को रिहा किया जाएगा और वो खुले में सांस ले सकेंगे। लेकिन बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली है कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के लिए नहीं हुआ अभी निर्णय। इसमें जानकारी देखने के लिए मिल रही है कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद प्रदेश में पैरोल पर कैदियों को रिहाई को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। शासन के एक प्रवक्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार कैदियों को तो पैरोल पर रिहा करने के लिए पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी गठित करेगी। कारागार विभाग पात्र कैदियों की सूची कमेटी के सामने पेश करेगा, फिर उसके आदेश के अनुसार कैदियों को रिहा किया जाएगा। साथ ही प्रवक्ता ने बताया कि 2 सिद्ध बंदियों को पैरोल पर देने पर कमेटी विचार करेगी, जबकि विचाराधीन बंदियों को जिला न्यायाधीश द्वारा अधिकृत जज या न्यायिक मजिस्ट्रेट अंतिम जमानत दे सकते हैं और ऐसे कैदियों को रिहा किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट है उन सभी कैदियों के लिए जो काफी समय से जेल में बंद हैं, जो अपने परिवार से नहीं मिले हैं। उन लोगों को अब जल्द ही जेलों से रिहा किया जाएगा, वो अब खुली में सांस ले सकेंगे। कोरोना संकट यूं तो सभी के लिए मुसीबत लेकर के आया है, लेकिन कैदियों और अपराधियों के लिए बड़ी राहत देखने के लिए मिली है। इससे पहले भी एक जानकारी देखने के लिए मिली जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था जो भी अपराधी हैं उन सभी अपराधियों को फिलहाल न पकड़ा जाए। वहीं नवनिर्वाचित प्रधानों के लिए सवाल पूछा जा रहा था कि कब तक नवनिर्वाचित प्रधान शपथ ले सकेंगे। तो दोस्तों अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। अभी इस संबंध में कोई भी जानकारी देखने के लिए नहीं।